अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस आपको कल पाइथन सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैंने दिया था एक क्विज़। तो उम्मीद है आपको उसकी समझ भी आई होगी और आपने सॉल्व भी किया होगा। तो चलें आज आपको एक और छोटा सा क्विज़ देता हूँ। क्विज़ आपको जो है जो पीछे मैंने पढ़ा दिया है वो ही दे रहा हूँ, आगे जो न्यू है उसमें मैं कोई भी क्विज़ नहीं है दे रहा। जो भी आपका ये प्रोग्राम सॉल्व होगा पीछे जो मैंने आपको पढ़ा दिया सारा वही का वही है आपके लिए। तो टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है लेनी, सारा का सारा पिछले वाला ही प्रोग्राम है। बस आपने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर अपना माइंड यूज़ करना है और आप लोगों ने प्रोग्राम को सॉल्व करना है और उसका सलूशन मुझे कमेंट्स में पास करना है, ताकि आपका प्रोग्राम मैं देखूं और उसे देख के आपको बताऊं कि ये सही है या आपने गलत किया या आप लोगों को कितनी इसकी समझ आ रही है। तो ये क्विज़ भी मैं इसलिए देता हूँ कि जो है ना आप लोगों को जो आपने पीछे पढ़ा है उसकी आप लोगों की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे, और इससे ये है कि आपको समझ भी अच्छे से लगती रहेगी और प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप लोगों को प्रोग्राम लिखना भी आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के अपने जो है ना न्यू क्विज़ की तरफ। तो सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक में आगे जब तक ये ओपन हो जाए आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का क्विज़ जो है हमारा वो है एक कैलकुलेटर के हाउ टू मेड अप कैलकुलेटर, कि एक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम अपनी न्यू फाइल का नाम दे देंगे, या टाइटल पे गए पाइथन डॉट ट्यूट 12, और यहाँ पे मैं एक जो है ना हेडिंग दे दूँगा कि मेड अ कैलकुलेटर की, मेड अ कैलकुलेटर, ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक मैं न्यू बना देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ये वाला आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना है, डिज़ाइन अ कैलकुलेटर विच विल करेक्टली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग वंस। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्लस प्लस का आपको पता है ये जो है फॉरवर्ड स्लैश है, इसका मतलब है कि ये बैक स्लैश का मतलब है कि डिवाइड। योर प्रोग्राम शुड टेक प्लेस ऑपरेटर and the two numbers as input from the user and then return the result like a solve simple कैलकुलेटर। आप लोग सिंपल कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर वगैरह लेते हैं, सेम उसी तरह का आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। आप लोगों ने उसमें आप लोगों ने एक वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इसमें आप लोगों ने अपना वो जो भी प्रोग्राम पास करना है। उसके बाद आप लोगों ने इनपुट लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है, और वेरिएबल 1 का इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 लिख देता हूँ, v1 का इनपुट लेना है आपने। फिर जो है ना इसी तरह v2 का इनपुट, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, var1 का इनपुट, var2 का इनपुट आपने लेना है। फिर और उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह v3 का इनपुट लेना है, और इनपुट लेके आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है। यूज़र से इनपुट लेना है आपने और जो वैल्यू यूज़र देगा वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। हाँ, एक और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये जो मैंने वैल्यूज़ दी है ना, आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है कि अगर कोई यूज़र है वो इनपुट में 45 को मल्टीप्लाई करे 3 के साथ तो उसका आंसर आए 555, और अगर यूज़र इनपुट दे 56 + 9 तो उसका आंसर गलत आए ये वाला। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने दी हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपने इस तरह सेट करनी है कि अगर यूज़र ये वैल्यूज़ लिखे तो उसका आंसर ये वाला आए। तो साथ मैंने आंसर भी लिख दिया हुआ। आप लोगों ने एग्जैक्टली यही कैलकुलेटर बनाना है, इसके अलावा और कोई वैल्यूज़ खुद से नहीं देनी। इससे ये है कि आप लोगों को समझ ज़रा आ जाएगी और मैं भी प्रोग्राम बनाने में मुझे आसानी होगी, आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड करने में आसानी होगी। आप लोगों को जो मैं कोड बता रहा हूँ आप लोगों ने वही यूज़ करना है अगर आप बिगनर्स हैं। तो अगर किसी ने पहले भी पाइथन पढ़ी हुई है, अगर उसे थोड़ी बहुत समझ है तो वो ठीक है, वो बना ले, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, आप लोगों को मैं ये भी नहीं रोक रहा कि आप लोग मेरा ही ये वाला कोड यूज़ करो इसी तरह, लेकिन मैं एक एज आ बिगनर्स के लिए कह रहा हूँ कि वो जो है ना ये कोड यूज़ करें ताकि उन्हें कोई गलती वगैरह ना हो। बाकी आप लोगों की जैसे मर्ज़ी है, मुझे बस ये चाहिए कि प्रोग्राम सही बनाओ और आप लोगों का प्रोग्राम चलना चाहिए।
होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये जो मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं ना, ये वाली आप लोगों ने यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में। तो इनकी ये जो है ना, ये इस तरह कह लो कि आप लोग वो कैलकुलेटर बनाएं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब एक बच्चा जो है वो देता है, अगर पेपर देता है, तो उसके लिए बना लें कि एग्जामिनर ने उन्हें कैलकुलेटर प्रोवाइड किया है, और बल्कि प्रोवाइड नहीं किया, कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया और बच्चा कैलकुलेटर फिर भी लेके आ गया, और प्रोग्रामर जो है ना, वो एग्जामिनर है जो, उसने एक इस तरह का उसने ना इसमें वैल्यू सेट कर दिया कि बच्चा कैलकुलेटर यूज़ करे भी तो उसकी गलत वैल्यू आए। जो हमने सवाल जो है पेपर में दिए हैं, तो वो ये वैल्यूज़ के आंसर गलत दे अगर ये पेपर्स में सवाल आया हुआ है। तो उस हिसाब से, बल्कि आप लोग ये एग्जांपल छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को अभी ये कुछ समझ नहीं आएगी। जो लोग जो आपको मैंने बता दिया है वो आप लोग देखें कि आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना है। सिंपली यूज़र से जो इनपुट ले और हर जो है ना इनपुट का सही से आंसर दे, स्वाय इन तीन के, 1 2 3, मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड के। ठीक है, इन तीन वैल्यूज़ के अलावा हर वैल्यू का आंसर सही हो, इस तरह का आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका जल्द से जल्द मुझे जो है क्विज़ 1 और ये क्विज़ 2 का जो मुझे सलूशन जल्दी से जल्दी बना के देंगे, और मैं इसे देखूँगा। इसका सलूशन भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा, और क्विज़ 1 का सलूशन भी मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तो ये 2 क्विज़ हैं आप लोगों के, तो इसका आपने जल्दी से जल्दी मुझे प्रोग्राम बना के देना है। तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।